महादेव। आप सबके लिए एक सावन सोमवार की कहानी लेके आई हैं। आप सब मन ध्यान लगा के सुने पूरी सुनिए, नहीं तो अधूरा न छोड़ी है। आप सब सावन सोमवार की एक कहानी है, आप सबके लिए बहुत पुण्यदायक है। आप सब ये सब सुने। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रही। उनके माँ बेटे थे। तो बेटे वो बहुत पूजा भक्त थी, बहुत सोमवार सावन को बहुत व्रत करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। बहुत फिर थक जाती, फिर बूढ़ी हो गई, थक जाती थी। उसका बेटा बड़ा हो गया, सोची कि बस का शादी न कर दूँ। उसकी शादी कर दी, उसकी शादी कर दिया तो उसकी बहू आ गई। अब बहू आ गई, इतनी विद्वान, इतनी पूजा पाठ। वो तो शंकर जी के भोले बाबू बहुत परम भक्त आ गई घर में पूजा पाठ करे, घर में खाना कार सर सफाई करे। तो सुबह हुआ तो मस्त बोली, माँ मैं जाऊँ, आज सावन का सोमवार है, मैं मंदिर में पूजा कर आती हूँ। वो बोली नहीं, मंदिर नहीं जाना, मंदिर जाओगी तो बहुत काम का हर्जा होगा। तुम घर में काम कर लिया करो, घर में पूजा पाठ कर लो, इसी यही तुम्हारा है। बाहर जाओगे तो मंदिर जाओगे देर हो जाएगी, काम पड़ा रह जाएगा। अब वो सुनी, दुखी हो गई, बहुत रोई, दुखी हो के सारा काम करी। काम करते करते फिर सुबह हुआ तो गई कुआं पानी भरने गई। औरतें देखी थाली सजा के जा रही थी मंदिर। उसने पूछा, बहन आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं बहन हम आज तो सावन का सोमवार है, मैं तो जा रही हूँ, शिव जी का जल चढ़ाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी मंदिर पे, तुम आओगी घर वापस? कह रही मेरी वो तो दुखी हो गई। कह रही क्यों दुखी हो गई? क्यों दुखी हो गई? मैं क्या करूँ? हमारी माँ सास हमारी बहुत मना करती है मंदिर जाने के लिए, कहती मंदिर मत जाओ, घर में पूजा कर लिया करो। हमारा शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने की बहुत इच्छा है, बहुत पूजा पाठ करने का मन है, नहीं मना कर रही हैं। कहीं कोई बात नहीं है, तुम मंदिर तो आते तो हो, कुआं पे पानी भरने आते हो, कहीं हाँ आते हो, कहीं हमारे साथ चलो पूजा कर आओ। कहीं चलते हूँ पूजा करने, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। कहीं कोई बात नहीं, हमारे थाली में से आप पूजा कर लेना। तो फिर खुश होकर चल पड़ी, गई पूजा पाठ करी आई। से पूजा पूरा महीना हो गया। फिर महीना पूरा हो गया, आखिर सोमवार आया तो सोची कि अब मैं क्या करूँ, रोज़ तो दूसरे के चढ़ाती थी, अब अपने सोच रही कि मैं अपने घर से अपना कुछ चढ़ा दूँ। तो सोची अपनी नाक से नथ निकाली, साफ करके ले गई शिव जी के ऊपर चढ़ा दिए। चढ़ा के पूजा पाठ कर ली, पूजा पाठ करके चली आई। घर में आई, सास को देख के वो छिपा के इधर उधर घूमे। तो सास की निगाह पड़ गई। कह रही बहू तुम्हारी नथ क्या हो गई? नथ क्या हो गई? कहाँ गिरी? कहीं मैं पता नहीं कहाँ गिरी, कहीं कहाँ गए थे, कहीं कुआं पानी भरने गई थी, कहीं चलो कुआं पे देखते हैं। हर एक जगह ढूंढते कुआं पे गई, देखी जैसे कुआं से पानी निकाला, देखी तो उसमें डुबकी जितनी निकाले उतनी नथ निकाले। पूरे 1 महीने की नथ उसमें निकल आई। अब सारी नथ हो गई, अब रखी। अब तो बहू बोली, बहुत सारी बात उसे बताने लगी सास से अपने। सास सब बहुत खुश हो गई, कही तो तुम धन्य हो, तुम तो बहुत तुम बहुत पुजारी हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। तो बहुत लक्ष्मी, हमारी लक्ष्मी आ गई घर में। चलो ऐसा करते हैं, अब के सावन का सोमवार आएगा, हम दोनों पूजा करेंगे। अब तुमको पूजा पाठ के लिए कभी मना नहीं करेंगे, तुम चाहिए पूजा पाठ करो, सब कुछ करो, मना नहीं करेंगे। अब के सावन का सोमवार आएगा, हम दोनों चलेंगे मंदिर में पूजा करने। अब ऐसे हो गया। फिर अगले साल सावन का सोमवार आया, फिर सास बहू दोनों गई, पूजा पाठ करी। अब उनके घर में इतना न धन हो गया कि इतनी बड़मनई हो गई, बहुत बड़मनई हो गई। अब उसी से शिव जी का पूजा पाठ करने लगी कि शिव जी तो ऐसे भोले भाले हैं, ऐसे धन दे देते हैं। अब भोले जी की बात को विश्वास आ गया, उनको पूजा पाठ करना बहुत खुशी मिली, पूजा पाठ करने लगी। उसी दिन से सावन सोमवार का पूजा पाठ होने लगा। सबको कहानी हमारी सुने, कहानी कैसी लगी आप सबको पसंद आए तो जय हर हर महादेव लिखना ज़रूर न भूलें। हर हर महादेव।